Hello students, now we are in second tense, that is simple past tense. It's too easy. I hope that you will learn this tense easily. So let's start without wasting time. Simple past tense, सामान्य भूतकाल। इस काल की पहचान क्या होती है? ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। भूतकाल में किसी निश्चित समय पर कोई क्रिया हुई या हाल ही में कोई घटना घटी, यह बताने के लिए सामान्य भूतकाल का प्रयोग किया जाता है। कोई क्रिया हुई कब? भूतकाल में, किसी निश्चित समय पे। जैसे वह कल विद्यालय गया था। वह कल विद्यालय गया था। बहुत से स्टूडेंट्स इसमें गलतियां कर देते हैं। वो क्या गलतियां करते हैं कि वो देख लेते हैं कि लास्ट में गया था आ गया, इसको वो पास्ट परफेक्ट टेंस मान लेते हैं, जबकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम दिया हुआ है। आपने इसमें अभी देखा कि सामान्य सिंपल पास्ट टेंस में क्या था, किसी निश्चित समय पर कोई क्रिया हुई। तो निश्चित समय क्या है यहाँ पर? कल एक समय दिया गया है कि कल वह विद्यालय गया था, तो ये सिंपल पास्ट टेंस में आता है। ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स कि गया था, ये देख के नहीं कि गया था। ये बहुत से बच्चे ये क्या करते हैं, गया था ये देख के इसको पास्ट परफेक्ट टेंस मान लेते हैं। नेक्स्ट टाइम आप ध्यान देंगे कि गया था है और उसके साथ अगर कोई टाइम मेंशन किया गया है कि कल से, परसों से, इस तरीके का टाइम अगर मेंशन किया गया है तो उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में रखते हैं, न कि पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब आगे चलते हैं। वाक्य की पहचान क्या है? सामान्य भूतकाल के वाक्यों के अंत में क्या आता है? या, ये, आ, ई, ए अक्षर का प्रयोग किया जाता है, ये आते हैं। जैसे अभी हम आगे एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि या, ई, ए, आ, ई, ए ऐसे अक्षर आते हैं। वो आगे चल के आपको क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि इसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं होती है। कब? जब ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, यानी सकारात्मक वाक्य होता है तब। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। नोट, इसमें नोट क्या है? यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स कि सिर्फ यही एक ऐसा टेंस है, यानी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। बाकी किसी भी टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लगती है। अगर यही नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, हेल्पिंग वर्ब डिड लगता है। लेकिन जब वो अफर्मेटिव है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है रमेश आया। तो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट क्या है? रमेश। सब्जेक्ट यानी जो सेंटेंस में वर्क करता है, जो कार्य करता है, वही सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे कार्य कौन कर रहा है? रमेश कार्य कर रहा है। रमेश क्या कार्य कर रहा है? आने का कार्य कर रहा है। तो रमेश लिखेंगे हम सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आया यानी आना। तो कम, केम, कम। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब कम इज केम। कम का सेकेंड फॉर्म केम होता है, इसलिए रमेश केम। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट जब है ही नहीं तो लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम ने मुझसे पूछा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है राम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पूछना। आस्क मीन्स पूछना, सेकेंड फॉर्म ऑफ आस्क इज आस्क्ड। रमेश आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मुझसे का क्या होता है? मी, लास्ट में फुल स्टॉप। राम ने मुझसे पूछा, राम आस्क्ड मी। नेक्स्ट, भगवान ने मुझे बचाया। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन कार्य कर रहा है? भगवान कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बचाने का। तो भगवान क्या हुए? भगवान सब्जेक्ट हो गए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट गॉड, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब बचाना। सेव मीन्स बचाना, सेव्ड, यानी सेकेंड फॉर्म सेव्ड होगा। गॉड सेव्ड
किसे बचाया? मुझे। ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे। गॉड सेव्ड मी, ऑब्जेक्ट हो गया प्लस फुल स्टॉप, लास्ट में फुल स्टॉप। गॉड सेव्ड मी, भगवान ने मुझे बचाया। तो स्टूडेंट इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया और मुझे लगता है कि आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब आगे चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इसमें क्या लगता है नेगेटिव में? जैसा अभी हमने बताया था कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड लगता है। अगर नेगेटिव है तो डिड नॉट लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। यहाँ पे एक चीज़ अच्छी बात है स्टूडेंट्स, जिसमें बच्चों को जो है कन्फ्यूजन नहीं होती है। बाकी टेंस में तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि इसमें हम जैसे डू लगाएं या डज लगाएं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्फ्यूज जाते हैं, डू या डज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर में कन्फ्यूज हो जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव में कन्फ्यूज हो जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज़ बीन हैव बीन में कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्या लगाएंगे। लेकिन इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें सभी के साथ डिड नॉट का यूज़ करते हैं। चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों ही कंडीशन में सबके साथ हम डिड लगाते हैं। अगर नेगेटिव है तो डिड नॉट लगाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस चल रहा है हमारा, तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम डिड नॉट लगाएंगे। इसका एग्जाम्पल, रमेश नहीं आया। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या कहता है? सब्जेक्ट क्या है? रमेश प्लस डिड नॉट, रमेश डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? आना, यानी आया, कम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इसमें डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अगर यही होता रमेश आया तो रमेश केम हो जाता। नेगेटिव है इसलिए रमेश डिड नॉट कम। ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगा के हम छोड़ देंगे। रमेश नहीं आया, रमेश डिड नॉट कम। राम ने मुझसे नहीं पूछा। सब्जेक्ट क्या है? राम, तो राम हो गया। फिर उसके बाद डिड नॉट, राम डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पूछना का होता है आस्क। किससे नहीं पूछा? मुझसे। ऑब्जेक्ट क्या है? मुझसे, मी, लास्ट में फुल स्टॉप। राम डिड नॉट आस्क मी, राम ने मुझसे नहीं पूछा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, भगवान ने मुझे नहीं बचाया। सब्जेक्ट गॉड, फिर उसके बाद डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बचाना, सेव। गॉड डिड नॉट सेव, किसी ने बचाया? मुझे, यानी ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे। गॉड डिड नॉट सेव मी, लास्ट में फुल स्टॉप। भगवान ने मुझे नहीं बचाया। अब स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट पे, जिसको प्रश्नवाचक वाक्य फर्स्ट में रखा गया है। तो प्रश्नवाचक वाक्य फर्स्ट में क्या होता है कि जिसमें हिंदी में अगर दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है, तो क्या शब्द पहले लगा रहेगा, उसको हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट में, प्रश्नवाचक वाक्य फर्स्ट में रखा हुआ है। इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है? सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर नेगेटिव है तो, नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। क्या रमेश आया? तो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या कहता है? डिड लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट कौन है? रमेश, तो डिड रमेश। चूँकि ये नेगेटिव नहीं है इसलिए हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आना, कम मीन्स आना, कम हो गया। ऑब्जेक्ट कोई नहीं है तो नहीं लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो डिड रमेश कम, क्या रमेश आया। नेक्स्ट, क्या राम ने मुझसे नहीं पूछा? इसमें भी सबसे पहले डिड लगाए। सब्जेक्ट कौन है? राम है। फिर मुझसे नहीं पूछा, नेगेटिव है, स्टूडेंट ध्यान देंगे, नेगेटिव है तो नॉट लगेगा। सब्जेक्ट के बाद नॉट, डिड राम नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? पूछना, तो आस्क मीन्स पूछना, आस्क। ऑब्जेक्ट क्या है? मुझसे, तो मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डिड राम नॉट आस्क मी, क्या राम ने मुझसे नहीं पूछा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या भगवान ने मुझे बचाया? तो सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट भगवान, गॉड हो गया। फिर नेगेटिव नहीं है इसलिए नॉट नहीं लगेगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बचाना, सेव, प्लस ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे, मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डिड गॉड सेव मी, क्या भगवान ने मुझे बचाया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम
इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड पे आ गए हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य सेकंड। इसमें क्या होता है, इसमें हम उन सेंटेंस को रखते हैं जिनमें इंट्रोगेटिव वर्ड जो होते हैं, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं ये वाक्य के बीच में आते हैं। इनको हमने प्रश्नवाचक वाक्य सेकंड में यानी इंट्रोगेटिव सेकंड में रखा हुआ है। इनका स्ट्रक्चर क्या कहता है कि WH, सबसे पहले WH का मतलब क्वेश्चन वर्ड प्लस डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर नेगेटिव है तो, अन्यथा नहीं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट ध्यान देंगे कि दोनों में परिवर्तन क्या है, दोनों में बस थोड़ा सा परिवर्तन ये है कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे WH लगा है और यहाँ पे WH नहीं लगा है, यहाँ नहीं लगा है, बाकी स्ट्रक्चर हमारा सेम है। चलते हैं सेकंड में, इंट्रोगेटिव सेकंड का एग्जांपल देखते हैं। रमेश क्यों आया, तो सबसे पहले WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों का क्या होता है, वाई प्लस डिड, वाई के बाद डिड लगाया हमने। सब्जेक्ट कौन है, रमेश, वाई डिड रमेश, नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, इसलिए हम नॉट को यहाँ पर छोड़ देंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आना, तो आना का सभी जानते ही हैं, कम, और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो वाई डिड रमेश कम, रमेश क्यों आया। ये पहला एग्जाम्पल हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड का। अब सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। राम ने मुझसे क्या नहीं पूछा। फिर इसमें देखते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, क्या का क्या होता है, व्हाट। सबसे पहले हमने इंट्रोगेटिव वर्ड लिख लिया, फिर इसके बाद डिड, तो व्हाट डिड प्लस सब्जेक्ट कौन है, राम, व्हाट डिड राम, ये नेगेटिव है इसलिए नॉट लगाना पड़ेगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पूछना, आस्क मीन्स पूछना, ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट है मुझसे, तो मुझसे का मी होता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क ये लगा दिया हमने। राम ने मुझसे क्या नहीं पूछा, व्हाट डिड राम नॉट आस्क मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हम कल कहाँ गए, तो इंट्रोगेटिव वर्ड कहाँ का हम जानते हैं, वेयर होता है, वेयर इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, प्लस डिड लगा दिया हमने, प्लस सब्जेक्ट क्या है, हम का वी होता है, नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव नहीं है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, गो, जाना हमारा वर्ब है, और वर्ब का हमने फर्स्ट फॉर्म गो लगा दिया है यहाँ पर। फिर प्लस ऑब्जेक्ट तो इसमें नहीं है, लेकिन ये टाइम पीरियड एक दिया हुआ है यस्टरडे, हम यहाँ पर यस्टरडे को ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, तो यहाँ पर हमने लिख दिया यस्टरडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हम कल कहाँ गए, वेयर डिड वी गो यस्टरडे। इस तरीके से हमारा आज सिंपल पास्ट टेंस के ये चारों पार्ट्स क्लियर हुए, जिसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड के बारे में पढ़ा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू अगेन, हैव ए नाइस डे।